MCX, जिसे मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड के नाम से भी जाना जाता है, भारत का प्रमुख और सबसे बड़ा कमोडिटी एक्सचेंज है। इसकी स्थापना 2003 में हुई थी और यह विभिन्न कमोडिटी जैसे कि सोना, चांदी, कच्चा तेल, तांबा, एल्यूमीनियम और कृषि उत्पादों की ट्रेडिंग के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रदान करता है। MCX का उद्देश्य कमोडिटी के व्यापार को पारदर्शी और सुलभ बनाना है, ताकि निवेशक और व्यापारी सही निर्णय ले सके। यह एक्सचेंज फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट्स के माध्यम से कमोडिटी की खरीद बिक्री का संचालन करता है, जिसमें एक निश्चित समय पर एक निश्चित मात्रा की कमोडिटी को एक पूर्व निर्धारित कीमत पर खरीदने या बेचने की सहमति होती है। लोगों का MCX पर ट्रेडिंग करने का मुख्य कारण है उच्च रिटर्न की संभावना। कमोडिटी मार्केट में तेजी से उतार चढ़ाव होते हैं, जो निवेशकों को कम समय में अधिक लाभ कमाने का अवसर प्रदान करते हैं। इसके अलावा MCX विविधता भी प्रदान करता है, जो शेयर बाजार की तुलना में अधिक होती है। इससे निवेशक अपने पोर्टफोलियो को विविधित कर सकते हैं और जोखिम को विभाजित कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त कई उद्योग अपने जोखिम को कम करने के लिए MCX का उपयोग करते हैं, जिसे हेजिंग कहा जाता है। उदाहरण के लिए, ज्वेलर्स सोने के भाव के उतार चढ़ाव से बचने के लिए सोने में निवेश कर सकते हैं। हालांकि उच्च रिटर्न की संभावना के साथ उच्च जोखिम भी आता है। कई निवेशक इस जोखिम का सही तरीके से आकलन नहीं कर पाते और भारी नुकसान झेलते हैं। इसका मुख्य कारण अनुभव की कमी है। कई लोग बिना पर्याप्त ज्ञान और अनुभव के MCX में निवेश करना शुरू कर देते हैं, जिससे उन्हें नुकसान हो सकता है। इसके अलावा लीवरेज का अधिक उपयोग भी एक कारण है। MCX ट्रेडिंग में लीवरेज का उपयोग किया जाता है, जो निवेशकों को उनकी जमा राशि से अधिक व्यापार करने की अनुमति देता है। यदि बाजार विपरीत दिशा में चला जाता है, तो निवेशकों को अधिक नुकसान झेलना पड़ सकता है। भावनात्मक निर्णय भी एक बड़ा कारण है। निवेशक अक्सर भावनाओं के आधार पर निर्णय लेते हैं, जैसे कि लालच, डर आदि, जो उन्हें नुकसान की ओर ले जा सकता है। सही जानकारी का अभाव भी एक महत्वपूर्ण कारण है। कई बार निवेशकों को सही और समय पर जानकारी नहीं मिल पाती, जिससे वे गलत निर्णय ले लेते हैं। इन सभी कारणों से कई लोग MCX की भेंट चढ़ जाते हैं और कर्जे में डूब जाते हैं। जब बाजार विपरीत दिशा में चलता है, तो निवेशक अपने नुकसान को कम करने के लिए और अधिक पैसा निवेश करते रहते हैं, जो अंततः उन्हें भारी कर्ज में डाल देता है। MCX में निवेश करते समय कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं का ध्यान रखना आवश्यक है। सबसे पहले MCX और कमोडिटी ट्रेडिंग के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करें। स्टॉप लॉस का उपयोग करके अपने नुकसान को सीमित करें। निवेश के दौरान अपनी भावनाओं को नियंत्रित रखें और तर्कसंगत निर्णय लें। विश्वसनीय स्रोतों से जानकारी प्राप्त करें और उसी के आधार पर निर्णय लें। यदि आप नए हैं, तो किसी प्रोफेशनल से सलाह लें। MCX एक शक्तिशाली निवेश उपकरण हो सकता है यदि इसे सही तरीके से उपयोग किया जाए। यह न केवल निवेशकों को उच्च रिटर्न कमाने का अवसर प्रदान करता है, बल्कि उद्योगों को भी उनके जोखिम को हेज करने का मौका देता है। हालांकि उच्च रिटर्न के साथ उच्च जोखिम भी आता है, इसलिए आवश्यक है कि निवेशक सावधानीपूर्वक और सोच समझकर निवेश करें। MCX में निवेश करते समय कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, इसलिए यह आवश्यक है कि निवेशक सावधानीपूर्वक योजना बनाएं और अपनी रणनीतियों को सही ढंग से लागू करें। इसके लिए निम्नलिखित महत्वपूर्ण कदम उठाए जा सकते हैं। शिक्षा और अनुसंधान। कमोडिटी ट्रेडिंग की जटिलताओं को समझने के लिए पर्याप्त शिक्षा और अनुसंधान करना अत्यंत आवश्यक है। विभिन्न स्रोतों से जानकारी प्राप्त करें, जैसे कि पुस्तकें, ऑनलाइन कोर्स और विशेषज्ञों के लेख। इसके अलावा बाजार के रुझानों को समझने के लिए नियमित रूप से वित्तीय समाचार और विश्लेषण पढ़ें। नकद प्रबंधन। MCX में निवेश करते समय नकद प्रबंधन महत्वपूर्ण है। अपनी निवेश राशि को विभाजित करें और उसे विभिन्न कमोडिटी में निवेश करें ताकि जोखिम कम हो सके। साथ ही अपने निवेश का एक हिस्सा हमेशा नकद के रूप में रखें ताकि अचानक नुकसान की स्थिति में इसे उपयोग किया जा सके। व्यवहारिक दृष्टिकोण। निवेश करते समय व्यवहारिक दृष्टिकोण अपनाएं। भावनाओं को नियंत्रित रखें और लालच या डर के आधार पर निर्णय न लें। बाजार की स्थिति का तटस्थ और तार्किक विश्लेषण करें और उसी के आधार पर निर्णय लें। टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस। कमोडिटी बाजार में सफल होने के लिए टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस का उपयोग करें।
टेक्निकल एनालिसिस में चार्ट्स और इंडिकेटर्स का उपयोग करके बाजार के रुझानों का अध्ययन किया जाता है, जबकि फंडामेंटल एनालिसिस में कमोडिटी के मूलभूत कारकों, जैसे कि मांग और आपूर्ति, उत्पादन और उपभोग का विश्लेषण किया जाता है। स्टॉप लॉस और लिमिट ऑर्डर्स का उपयोग। अपने नुकसान को सीमित करने के लिए स्टॉप लॉस और लिमिट ऑर्डर्स का उपयोग करें। स्टॉप लॉस ऑर्डर एक प्रीसेट कीमत पर ट्रेड को बंद कर देता है ताकि नुकसान को कम किया जा सके। लिमिट ऑर्डर का उपयोग लाभ प्राप्त करने के लिए किया जाता है, जिसमें एक प्रीसेट कीमत पर ट्रेड को बंद किया जाता है। विशेषज्ञों से परामर्श। यदि आप MCX ट्रेडिंग में नए हैं, तो किसी विशेषज्ञ या पेशेवर वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना लाभकारी हो सकता है। वे आपको सही दिशा में मार्गदर्शन कर सकते हैं और आपके निवेश निर्णयों में सहायता कर सकते हैं। अनुशासन। निवेश में अनुशासन बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है। एक निर्धारित रणनीति के अनुसार कार्य करें और उसमें बदलाव करने से पहले गहन विचार करें। अनुशासनहीनता और असावधानी से निवेश में भारी नुकसान हो सकता है। रिस्क मैनेजमेंट। जोखिम प्रबंधन की रणनीतियों को अपनाएं, जैसे कि डाइवर्सिफिकेशन, हेजिंग और पोजीशन साइजिंग। अपने पोर्टफोलियो को विविधित करें और एक ही कमोडिटी में अधिक निवेश करने से बचें। हेजिंग के माध्यम से जोखिम को कम करें और पोजीशन साइजिंग के जरिए निवेश की मात्रा को नियंत्रित रखें। निरंतर अद्यतन। बाजार की स्थिति और कमोडिटी के दामों में निरंतर अद्यतन रहना आवश्यक है। बाजार के रुझानों को नियमित रूप से ट्रैक करें और अपने निवेश पोर्टफोलियो को समय समय पर पुनः संतुलित करें। MCX में निवेश एक लाभकारी अवसर हो सकता है, लेकिन इसके साथ जोखिम भी जुड़े होते हैं। सही रणनीतियों और सावधानी पूर्वक योजना के माध्यम से इन जोखिमों को कम किया जा सकता है और लाभ प्राप्त किया जा सकता है। निवेशकों को ये समझना चाहिए कि हर निवेश में समय, ज्ञान और अनुशासन की आवश्यकता होती है। MCX में निवेश करने से पहले पर्याप्त शिक्षा और अनुसंधान करें, विशेषज्ञों से परामर्श लें और एक व्यावहारिक और तार्किक दृष्टिकोण अपनाएं।